पाकिस्तानी और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली सिंगर नाजिया हसन। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपने गाने से सनसनी मचा दी थी। भारत में भी नाजिया के गानों को आज भी उसी लगन से सुने जाते हैं। नाजिया हसन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गानों ने उन्हें अमर बना दिया है। महज 35 साल की उम्र में ही उन्होंने 13 अगस्त 2000 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज हम आपको नाजिया की लाइफ से कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आपका भी दिल पसीज जाएगा। नाजिया हसन ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाकर रिकॉर्ड बना दिया। कुर्बान फिल्म के इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। वो पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक तरफ जहां नाजिया म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा रही थी, वहीं 35 साल की उम्र तक होते होते उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल लिया था। नाजिया अपने गानों के साथ साथ अपनी दर्दनाक पर्सनल लाइफ के लिए भी जानी जाती है। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। वो नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीज़ा बासिर की बेटी थी। उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाजिया की मां मुनीज़ा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन लंदन में जीनत ने नाजिया को गाना गाते सुना। भारत लौटने के बाद जीनत ने मुनीशा को कॉल किया और फिरोज़ खान की फिल्म में गाना गाने के लिए नाजिया को ऑफ़र भेजा। एक इंटरव्यू में मुनीसा ने बताया कि पहले तो उन्होंने जीनत को इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला मोहर नहीं दिया जाता था। हालांकि जब जीनत ने जिद की तो वो मान गई। मुनीसा ने नाजिया के पिता के खिलाफ जाकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए हामी भरी। इसके बाद लंदन में ही एक पार्टी के दौरान मुनीसा और नाजिया की मुलाकात फिरोज़ खान से हुई। 15 साल की नाजिया की आवाज़ से फिरोज़ इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसे नाजिया ने स्कूल की यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक एक रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। फिर क्या था, नाजिया रातों रात स्टार सिंगर बन चुकी थी और उन्हें बैक टू बैक गानों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1981 में अपना म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया, जो सुपर डुपर हिट रहा। पाकिस्तान में भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाने लगा। हालांकि नाजिया के कैरियर के बीच उनकी पढ़ाई रोड़ा बनने लगी और परिवार के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गाने का ऑफर ठुकराया। हालांकि डिस्को दीवाने नाजिया की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो वहाँ जहाँ भी जाती लोगों की भीड़ लग जाती। इस बीच में 1982 में बिड्डू ने उन्हें अपने एल्बम में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर सिंगिंग ही चुनी। नाजिया अपने गानों से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही थी। 1984 में एल्बम यंग तरंग उनका पहला पाकिस्तानी म्यूजिक एल्बम था। उस जमाने में ये एशिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक एल्बम बन चुका था। नाजिया ने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ अपना आखिरी म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया और ये ऐलान किया कि अब वो कभी गाना नहीं गाएंगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वीमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की भी डिग्री ली थी। नाजिया की पर्सनल लाइफ तो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक वेग से हुई। 1997 में दोनों का बेटा अरेज हुआ। इसके कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्टर से अफेयर था। जब ये बात नाजिया को पता चली तो उन्होंने एतराज़ जताया। फिर क्या था, नाजिया के साथ उनके पति ने मारपीट शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजिया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादियां कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका एक बेटा भी था। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाजिया और उनके परिवार से छिपाई थी। साल 2000 में दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में नाजिया ने पहली बार अपने साथ हो रही मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है। हालांकि सच में ऐसा नहीं था। पति के जुल्म सह रही नाजिया को एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। इश्तियाक उनका इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था। नाजिया के भाई ने भी बताया था कि इश्तियाक ने नाजिया को बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में ही उससे तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी।
नाजिया का इलाज भी उनके परिवार ने कराया। उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई थी। इलाज के दौरान ही नाजिया ने बयान दिया कि इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था, जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की मां को बताया गया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। जब तक मरीजा अस्पताल पहुंचती, नाजिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए बयान के अनुसार जांच हुई और इश्तियाक के घर पर फोरेंसिक टीम भेजी गई, लेकिन आखिरी में बताया गया कि सिंगर की मौत का कारण लंग कैंसर था। जांच के दौरान 5 महीने तक उनके शव को मुर्दाघर में रखा गया था। 9 जनवरी 2001 को नाजिया का शव उनके परिवार को सौंपा गया। पहले नाजिया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में होना था, लेकिन शव मिलने में देरी की वजह से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। 2018 में गूगल ने नाजिया की 53वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें डूडल बनाकर ट्रिब्यूट दिया था। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर न्यू अपडेट।